देखिए आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, जिसमें पहला क्वेश्चन है अपना 468। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे 468 और यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है कि आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याओं से मतलब होता है ऐसी संख्या जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए। जैसे हम कह सकते हैं 2, 5, 7, इनमें केवल स्वयं का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस संख्या के, तो हमें अभाज्य संख्याओं के ही भाग देने होंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, इकाई का अंक 8 है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में या इकाई का अंक जिन संख्याओं का 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, इसमें देंगे तो 2 तिया 6, इसमें देंगे तो 2 चौके 8। फिर से 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 4 है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1 और 2 सत्ते 14। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें हम 3 का भाग देंगे। 3 तिया 9, बचेगा 2, 3 नाम 27। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और अब इसमें 13 का भाग जाएगा क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13। तो हमारा आंसर आ गया। आपको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए 1, 2, 2 की पावर 2, 1, 2, 3 भी 2 बार है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और गुणा में 13 एक बार है और हमारे पास कितना जाएगा 13। ये हो गया हमारा आंसर पहले। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 945। अब हम 945 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 945 में इकाई का अंक 5 है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 और 5 हो, उनमें 5 का भाग चला जाता है। तो यहां पर हम 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 4 बचेगा और इस 4 को मिलाने से ये 44 बन जाएगा और 44 में 5 का भाग 15 40, 44 में से 40 गया तो 4 बचा और 4 और 5 45 और 5 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। इसके बाद अब आप इसमें 3 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 5 का तो जाएगा नहीं। 3 छिंग 18 और 3 तिया 9। फिर से 3 का दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर 3 का दीजिए, 3 सत्ते 21 और अब किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7। तो देखिए इसका आंसर हो गया 5 गुणा 1, 2, 3, 3 की पावर 3 आएगा गुणा में 7। आप चाहे तो इसमें 3 का भाग पहले दे सकते थे, हमने पहले 5 का दिया है। एक ही बात है, आप पहले 3 का देते तब भी सवाल हो जाता और हमने इसमें 5 का दिया है, अब भी सवाल हो गया। तो देखिए एक काम और कर सकते हैं, अगर 945 में आप डायरेक्ट 5 का भाग नहीं लगा सकते तो आप इस प्रकार से भाग देके जो आपका आंसर आएगा 189, उसको आप यहाँ पे इस प्रकार भाग देके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 140 के गुणनखंड कीजिए। तो फिर से देखिए 0 है इकाई का अंक तो 2 का भाग जाएगा। 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब इसमें 5 का जाएगा, 5 सत्ता 35 और 7 का 7 में जाएगा, 7 एकम 7। तो आंसर आ गया अपना 2 की पावर कितना है, 1, 2 और 5 गुणा 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 3825। जैसा कि मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 5 है तो आप 5 का भाग दे सकते हैं और यदि हम 3 का भाग देना चाहें तो 3 के भाग का क्या नियम है, 5 और 2 7 और 8 15 और 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो 18। तो यदि इन अंकों को जोड़ने पर जो संख्या है उसमें 3 का भाग चला जाए तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें 3 का भाग भी दे सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर से चेक करके देख सकते हैं 3 का नियम,
5 और 7 12, 13 14 और 15, जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो इसमें भी हम 3 का भाग दे सकते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसमें देखते हैं 4 और 2 6 और 5 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो अब हम इसमें 3 का भाग नहीं देंगे। अब हम इसमें किसका भाग देंगे? 5 का। 5 40 और 5 25। इसके बाद फिर हम 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5 और 5 7 35, और 17 में किसका जाएगा? 17 का। 17 एकम 17। हमारा आंसर हो गया 1 2 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। देखिए एक बार हम 2 3 और 5 के नियमों को समझ लेते हैं। 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनमें 0 इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, उन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। और 3 का भाग किन संख्याओं में जाता है? यदि आपके पास कोई संख्या है और उसके अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें 3 का भाग जाएगा, तो हम इस संख्या में भी 3 का भाग दे सकते हैं, जो आपका पूरी बार जाएगा। तो 2 का नियम हो गया, 3 का नियम हो गया, और 5 का नियम मैंने आपको बता दिया कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 और 5 हो, उन सभी संख्याओं में 5 का भाग चला जाता है। तो ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। अब करेंगे हम अपना 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन है अपना 20,570। तो फिर से देखिए एक बार, इकाई का अंक 0 है, तो हम इसमें 2 का भी दे सकते हैं, 5 का भी भाग दे सकते हैं। तो आप चाहो जिसका दे लो, 2 का देते हैं। 2 एकम 2, 0 की 0, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। आप इसमें ऐसे भी भाग दे सकते थे। अगर आप डायरेक्ट भाग ना दे पाओ तो आप इस प्रकार से भाग दोगे, तब भी आपका यही आएगा। फिर से चलिए, अब देखिए इकाई का अंक 5 आ रहा है। आपको नियम बताया था, यदि इकाई का अंक 5 आए तो आप किसका भाग दोगे? 5 का। तो देखिए 5 दूनी 10, अब 2 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0। 2 और 8 को मिला के 28 बन गया, 5 25, फिर 28 में से 25 गए तो आपके पास 3 बचा, और 3 और 5 35, और 5 का पहाड़ा 35 में कितनी बार जाएगा? 5 7 35। इसके बाद देखिए इसमें अब 5 का नहीं जाएगा, अब हम इसमें कितने का भाग दे देते हैं? 11 का। अब देखिए 11 का भाग कैसे पता लगेगा कि इसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा? आपको क्या काम करना है, पहले नंबर की और तीसरे नंबर की संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो देखो पहले नंबर की 7 है और तीसरे नंबर की 0 है, जोड़ने पर हमारा कितना आ गया? 7। इसके बाद दूसरे नंबर की 5 और चौथे नंबर की 2, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने पर भी 7 आएगा। तो जब दोनों का मान 7 आ रहा है, 7 में से 7 को हम घटाएंगे तो 0 आ रहा है, तो इन दोनों के योग को घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 के पहाड़े का कोई गुणा जा जाए, तो ऐसी सभी संख्याओं में किसका भाग चला जाता है? 11 का। तो देखिए इस संख्या में अब हम 11 का भाग देंगे जो पूरी बार जाएगा। तो 11 एकम 11, बचा आपके पास कितना? 9, 95 बन गया, और 95 में हम 11 का भाग देंगे। देखिए 95 था, 95 में 11 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 11 8 88, और 95 में से यदि हम 88 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 7, और ये भी 7 है, दोनों मिलकर 77 हो गया। 11 का पहाड़ा 77 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। अगर आप ऐसे भाग ना लगा पाओ तो आप इस प्रकार से भाग देके संख्या को लिख सकते हैं, 2057 और भाग 11। आगे देखिए, फिर हम इसमें देंगे 11 का भाग। 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 7 77, और 17 में किसका भाग देगा? 17 का, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर हो गया 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 और गुणा 17। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका पहले का 5वां। तो इस प्रकार हमने 5 सवाल कर लिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ध्यान रहे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का ये नियम कि इनका भाग संख्याओं में किस प्रकार जाएगा। तो ये थे आपके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्याओं को व्यक्त करना।